नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो पहले से निर्धारित किए जाते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे, और इनके यदि हम कॉमन टाइप्स देखें तो ये होते हैं कॉग्निटिव, साइकोमोटर, एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। यदि हम देखें कि अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव के जो टाइप होते हैं उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल, डिपार्टमेंटल और इंटरमीडिएट और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियर, जो इंस्टीट्यूट अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है वो, डिपार्टमेंट जो बनाता है वो, और जो बिहेवियर में आते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल। तो ये तो हो गए अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा है अकॉर्डिंग टू डोमेन, जैसे कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन, टीचर सेंटर्ड, टीचर के अकॉर्डिंग, एंड स्टूडेंट सेंटर्ड मीन्स स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या क्या होते हैं, एक्टिविटी, कंटेंट, कंडीशन एंड क्राइटेरिया। तो एक्टिविटी में एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब टू बी यूज्ड। जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो उसमें हम एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब रखते हैं। कंटेंट में है कि व्हाट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। जब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या कंटेंट होगा उसका। देन कंडीशन, विद और विदाउट हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स, बुक्स, स्पेसिमेन, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। तो ये एक तरह से कंडीशन होंगी कि हम हेल्प लेंगे इन सब चीज़ों की या नहीं लेंगे। विद और विदाउट हेल्प ऑफ इक्विपमेंट हम क्या यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, बुक्स क्या यूज़ करेंगे, स्पेसिमेन, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। देन क्राइटेरिया के अनुसार मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, क्या होना चाहिए उसमें, परफॉर्मेंस का मिनिमम लेवल जो है वो निर्धारित होता है क्राइटेरिया के द्वारा। तो ये हो गए एलिमेंट ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी, कंटेंट, कंडीशन एंड क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करें यदि लेवल ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो 3 कॉमन लेवल होते हैं इसके। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो अलग होंगे, कॉलेज लेवल पे अलग होंगे, स्कूल लेवल पे अलग होंगे। देन जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लर्निंग। जो जनरल इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे एजुकेशन के, उसमें जो लर्निंग है उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आएगा। देन स्पेसिफिक आउटकम ऑफ लर्निंग, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं SOL, स्पेसिफिक आउटकम ऑफ लर्निंग, ये हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं। आर वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं ये, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ लर्नर, जो लर्नर है उसके बिहेवियर को ये डिस्क्राइब करते हैं, और स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। अब SOL जो स्पेसिफिक आउटकम ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ये रेलिवेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, फिजिबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। तो यहाँ हमने देखा लेवल ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 कॉमन लेवल, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक आउटकम ऑफ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोमेन और टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी मीन्स ए सेट ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर। तो जो भी एक तरह से क्लासिफिकेशन होना या फिर एक तरह से स्ट्रक्चर होना कि किस स्ट्रक्चर में हम कौन सा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रखेंगे, या प्रिंसिपल होना। जबकि डोमेन का अर्थ है सिंपली मीन्स कैटेगरी, तो कौन सी कैटेगरी होगी। तो ये हो गए डोमेन एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मॉडल इन 3 पार्ट्स। तो इन्होंने दिया, बेंजामिन ब्लूम्स ने टैक्सोनॉमी मॉडल, उसमें 3 पार्ट हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या हैं।
तो जो कॉग्निटिव डोमेन है इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, नॉलेज क्या है और थिंक। एक व्यक्ति जो अपने अंदर नॉलेज रखता है या उसकी जो सोच होती है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आती हैं, वो सब आती हैं कॉग्निटिव डोमेन में। दूसरा आता है अफेक्टिव डोमेन, मींस अफेक्ट क्या हो रहा है उसको, फीलिंग क्या हो रही है उसकी, इमोशंस क्या हैं, बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड्स और फील्स क्या हैं उसके, ये सब आ जाते हैं अफेक्टिव डोमेन में। तीसरा आता है साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या आता है, साइकोमोटर में मैनुअल एंड फिजिकल स्किल्स आती हैं, जो भी वो फिजिकली करता है। तो इस तरह से कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज और थिंक, अफेक्टिव में फीलिंग और इमोशन, एंड साइकोमोटर में मैनुअल एंड फिजिकल स्किल्स। अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। कॉग्निटिव क्या है, उसमें नॉलेज आती है। नॉलेज मीन्स रिकॉल और रीऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना और उसको रीऑर्गेनाइज करना। इसमें एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इसके आते हैं नॉलेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, और इसके लिए एक्शन वर्ब क्या यूज़ होंगी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि डिफाइन समथिंग, स्टेट, लिस्ट, नेम, राइट टू थिंग्स, नेम टू कैटेगरी, या फिर इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे जो हम नॉलेज वाले कॉग्निटिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये होगा इनकी एक्शन वर्ब, और इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। देन आता है नॉलेज के अलावा कॉम्प्रिहेंशन, ये भी कॉग्निटिव में ही है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंड मीनिंग, किसी चीज़ की मीनिंग को समझना, अर्थ को समझना। तो इसमें क्या आएगा, जैसे एक्सप्लेन और इंटरप्रेट मीनिंग, एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना। इसमें एक्शन वर्ब क्या आएंगे, एक्सप्लेन दिस, क्लासीफाई यूज़ होगा, समराइज, इलस्ट्रेट, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में। देन आता है एप्लीकेशन, ये भी कॉग्निटिव में है। इसमें यूज़ और अप्लाई नॉलेज, यूज़ करते हैं नॉलेज को और अप्लाई करते हैं। इसके एग्जांपल हैं पुट ए थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल इफेक्ट, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल इफेक्ट में अप्लाई करना, क्योंकि एप्लीकेशन है यहाँ पे। इसके एक्शन वर्ब होंगे असेस, चूज़, डेमोन्स्ट्रेट, कंप्यूट, इस तरह के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से पहले वर्ड आएंगे। देन आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा, इंटरप्रेट करना एलिमेंट को, ये स्ट्रक्चर उसकी, आइडेंटिफाई कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ कंसेप्ट, इस तरह से। तो इसमें एक्शन वर्ब यूज़ होंगे एनालाइज, कंपेयर करो, आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से पहले। देन सिंथेसिस में क्रिएट करना, बिल्ड करना, किसी चीज़ को निर्माण करना। तो लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू कंबाइन वेरियस पार्ट को कंबाइन करके और क्या बना लेता है, एक होल बना लेता है। टू डेवलप प्लान और प्रोसीजर, तो इसके लिए एक्शन वर्ब क्या यूज़ होंगे, डेवलप, प्लान, क्रिएट, डिज़ाइन, ये एक्शन वर्ब यूज़ होंगे सिंथेसिस में। देन इवेल्यूएशन भी कॉग्निटिव में है। इसमें असेस इफेक्टिवनेस ऑफ होल कंसेप्ट, रिव्यू स्ट्रेटजी ऑप्शन और प्लान इन टर्म ऑफ एफिकेसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के नज़रिए से इसको प्लान किया जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि होल कंसेप्ट का क्या इफ़ेक्टिवनेस है उसको असेस करते हैं। तो इस तरह से कॉग्निटिव में हमने देखा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन। देन अफेक्टिव डोमेन में क्या है, रिसीव। रिसीव में क्या है, अवेयरनेस होना किसी चीज़ की, अटेंडिंग होना कोई भी चीज़ के प्रति, ओपन टू एक्सपीरियंस, अनुभव लेने के लिए ओपन होना। इसके एग्जांपल हैं लिसन टू टीचर, टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो भी लेक्चर है उसमें इंटरेस्ट लेना, टीचर को सुनना। इसके एक्शन वर्ब या कीवर्ड्स क्या होंगे, आस्क, लिसन, डिस्कस, हेयर, सेलेक्ट, चूज़, इस तरह के वर्ड होंगे। देन रेस्पॉन्डिंग में रिएक्ट करना, रेस्पॉन्डिंग मीन्स रिएक्ट करना, ये इफेक्टिव है। इसमें एग्जाम्पल हैं रिएक्ट एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली, एक्शन वर्ब उसके होंगे रिएक्ट, रेस्पॉन्ड, क्लैरिफाई। देन वैल्यू है अफेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, जिसमें कि अंडरस्टैंड एंड एक्ट। एग्जाम्पल है इनिशिएट टू बिल्ड IPR
विद क्लाइंट्स इन द होम, हॉस्पिटल सेटअप में IPR आपस में डेवलप करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देन एक्शन वर्ब होंगे इसके इनवाइट, जॉइन, इनिशिएट। देन आता है कंसेप्चुअलाइजेशन, इफेक्टिव में ही द नर्सिंग स्टूडेंट फॉर्मुलेट जजिंग अबाउट, जजमेंट बनाते हैं अबाउट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिव टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ मेंटेनिंग लाइफ इन क्रिटिकल इल पेशेंट। तो इससे रिलेटेड वो फॉर्मुलेट करते हैं जजमेंट। देन ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज पर्सनल वैल्यू सिस्टम, जिसमें कि एक्शन वर्ब यूज होंगे एक्ट्स, डिस्प्ले एंड लिसन। देन कैरेक्टराइजेशन में इनकॉर्पोरेट वैल्यू इनटू लाइफ, लाइफ में वैल्यूज लेके आना, इसके लिए एक्शन वर्ब होंगे एक्ट्स एंड डिस्प्लेज। तो इस तरह से इफेक्टिव डोमेन में आ गया रिसीव, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यू, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। देन आता है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि क्या क्या आएंगे, इमिटेशन, कॉपी करना, एक्शन वर्ब होंगे इसके मूव्स, रिएक्ट, शोज ऑफ। एग्जाम्पल हैं रीड्स प्रॉम्प्टली टू इमरजेंसी सिचुएशन, रिएक्ट प्रॉम्प्टली, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें प्रॉम्प्टली रिएक्ट करना। देन दूसरा है इम्पल्सन, इसमें एक्शन वर्ब हैं डिटेक्ट, चूज, आइडेंटिफाई। एग्जाम्पल इसके हैं डिटेक्ट द अर्ली साइन ऑफ डियोकोपिटिस अल्सर। देन मैनिपुलेशन में फॉलो और इंस्ट्रक्शन, एक्शन वर्ब होंगे इसके कैरी आउट, परफॉर्म, कैलकुलेट, और एग्जाम्पल है इसके परफॉर्म बैड मेकिंग ऑन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म ET इंट्यूबेशन करेक्टली। कंट्रोल मॉडिफाई स्टरलाइजेशन टेक्निक अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल टू बी स्टरलाइज, जो भी स्टरलाइजेशन टेक्निक है उसको जो भी आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। एक्शन वर्ब होंगी इसकी अल्टर एंड अडेप्ट। देन हैबिट फॉर्मेशन में एग्जाम्पल हैं वॉक स्लोली विदाउट एनी सपोर्ट, एक्शन वर्ब होंगे वॉक, होल्ड, स्विंग एट्सेट्रा। देन इसमें प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, कंबाइन, इंटीग्रेट, रिलेटेड स्टडी स्किल्स जो हैं, और नेचुरलाइजेशन में ऑटोमेट, बिकम एक्सपर्ट नेचुरलाइजेशन में। तो ये सब आ जाते हैं साइकोमोटर डोमेन में, इमिटेशन, इम्पल्सन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, हैबिट फॉर्मेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट है स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यदि हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसकी स्टेप्स क्या होती हैं। पहली है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द लर्नर। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जिनके लिए हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उन लर्नर जो है, स्टूडेंट जो हैं, उनकी नीड क्या है, उनको क्या क्या जानना ज़रूरी है। दूसरा आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसकी नीड क्या है। देन स्टडी द सजेशन ऑफ एक्सपर्ट, और जो सोसाइटी में एक्सपर्ट हैं उस क्षेत्र में जिनके हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उनकी हम सजेशन लेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। देन फॉर्मुलेट द फिलॉसफी, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है उसको फॉर्मुलेट करेंगे। देन स्टेट द ऑब्जेक्टिव गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन ए प्रॉपर वे। फिर क्या करेंगे, हम स्टेट करेंगे ऑब्जेक्टिव जो कि हमने इकट्ठे किए हैं अलग अलग सोर्सेज से प्रॉपर वे में। फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ लर्निंग, फिर लर्निंग की जो थ्योरी है उनको फॉर्मुलेट करना, बनाना। देन स्क्रीन द ऑब्जेक्टिव थ्रू एजुकेशनल फिलॉसफी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन। फिर हम क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे ऑब्जेक्टिव को किस तरह से, एजुकेशनल फिलॉसफी के आधार पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के आधार पे, और फिर उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे जो कि अप्रोप्रिएट होंगे हमारे नीड के अकॉर्डिंग। देन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव क्लियरली इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट के टर्म्स में हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे क्लियरली कि हमारे क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होंगे। देन स्टेट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल आउटकम और चेंजेस, और फिर हमको उनको स्टेट करेंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो हम चाहते हैं कि बिहेवियरल आउटकम आए या बिहेवियर चेंज आए उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गए स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एक बार वापस से रिवाइंड करते हैं इनको हम। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द लर्नर,
Second, identify the need of the society. Third, study the suggestion of expert. Fourth, formulate the philosophy. Fifth, state the objective gathered from various sources in proper way. Then formulate the theory of learning. Screen the objective through educational philosophy and educational psychology and select the appropriate ones. Then define the objective clearly in terms of content. Then state the educational objectives in terms of behavioral outcomes or changes. इसके बाद है राइटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को किस तरह से लिखते हैं. तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, पहला डिफ्रेंशिएट बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफ्रेंशिएट करना. देन फॉर्मुलाइज योरसेल्फ विद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से अपने को देखना. देन लर्न द कैरेक्टरिस्टिक दैट कम्युनिकेट योर इंटेंट. फिर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको लर्न करना जो कि हम हमारे इंटेंट के अनुसार कम्युनिकेट कर रहे हैं. देन राइटिंग योर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लिखना. राइट स्टेटमेंट लिखना. सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ब सेलेक्ट करना. डिटरमाइन द आउटकम डिटरमाइन कर लेना. देन पुट इट ऑल टुगेदर, फिर उनको सबको एक साथ इकट्ठा करना. देन रिव्यू करना ऑब्जेक्टिव को. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल. मेक श्योर योर ऑब्जेक्टिव आर स्मार्ट. हमें ये देखना है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हो स्मार्ट हो. स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर स्पेसिफिक हूँ, एम फॉर मेजरेबल हूँ, ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड हूँ, आर फॉर रीजनेबल हूँ और टी फॉर टाइम बाउंड हूँ. स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड. देन इवेल्युएट वेदर ऑब्जेक्टिव आर बीइंग मेट. इवेल्युएट करना कि ऑब्जेक्टिव हमें मिले हैं या नहीं. रिवाइज योर ऑब्जेक्टिव इफ़ नेसेसरी, और यदि ज़रूरत हो तो उनको रिवाइज करना. तो ये हो गया राइटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, राइटिंग योर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव एंड इवेल्युएट. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के क्या एडवांटेज हैं. पहला है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फिल द कम्युनिकेशन गैप. जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, लिखते हैं, तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल हो जाता है क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो निर्धारित हो जाते हैं, स्टेट हो जाते हैं. देन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एनहेंस लर्नर इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस. इसके साथ ही जो लर्नर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है लर्निंग प्रोसेस में. तीसरा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एनहेंस द टीचिंग एबिलिटी ऑफ द नर्स एजुकेटर. जो नर्स एजुकेटर है, नर्सिंग ट्यूटर है, उसकी जो टीचिंग एबिलिटीज़ हैं वो एनहेंस हो जाती हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के द्वारा. देन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इक्विप द एग्जामिनर टू मेज़र लर्निंग अचीवमेंट. इसके अलावा इससे जो एग्जामिनर है वो अपनी लर्निंग अचीवमेंट को मेज़र कर सकते हैं. तो ये हो गए एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. पहला, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फिल द कम्युनिकेशन गैप. दूसरा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एनहेंस लर्नर इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस. तीसरा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एनहेंस द टीचिंग एबिलिटी ऑफ द नर्स एजुकेटर. एंड फोर्थ, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इक्विप द एग्जामिनर टू मेजर लर्निंग अचीवमेंट्स. तो आज हमने जाना टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें हमने जानी. तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.